हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहाँ पे होती है कि सर फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखें, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड करना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पर ये होता है कि सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करता है। तो सुन, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाके IIT जेईई 2024 लिख दीजिए। आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन पे IIT मद्रास की जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगी, gem.iitm.ac.in ऐसे करके खुलेगा आपको। फिर यहाँ पे जॉब्स 2024 कैंडिडेट पोर्टल आपको मिल जाएगा। इस कैंडिडेट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। सुन, जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको ये स्क्रीन यहाँ पे नजर आएगी। अब यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लिखा होगा। आपको लगता है सर मेरे पास तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नहीं है। भैया आप नए यूजर हो, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लिक न्यू यूजर, क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। तो इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये स्क्रीन नजर आएगी जहाँ पर आपको फर्स्ट नाम लिखना है, मिडिल नेम और सरनेम है ना। मान लीजिए आपका मिडिल नेम नहीं है, जैसे कि सुरेंद्र सिंह, तो सुरेंद्र और पीछे सिंह आ जाएगा। सुरेंद्र कुमार सिंह, तो सुरेंद्र कुमार और सिंह ऐसे आ जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, वापस आपको अपना नाम लिख देना है। ईमेल एड्रेस आपको लिख देना है, जो भी आप ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं उसको वापस कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर को भी कंफर्म कर लेना। जब भी आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें, प्लीज ध्यान रखिएगा वो चीजें आपके पास एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपको इन दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास OTP आएगा, तो वो जब भी OTP आएगा तो आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। पता पड़ा कि आपने पापा की ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर मम्मी का डाल दिया, फिर जब आप वेरीफाई करने जा रहे हो तो उनसे मम्मी से फ़ोन करके OTP पूछ रहे हो, पापा से फ़ोन करके ईमेल का OTP, भैया सब अपने पास रखो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ओके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए अपने हिसाब से। जब भी आपका नाम है, जो भी आपको लगाना है वो अपना पासवर्ड बना दीजिए। बस पासवर्ड आपको याद रखना है, राइट। और यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछेगा कि भाई 4+2 1+-1, जो भी आपको कुछ पूछे हुआ है यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। और यहाँ पे आई एग्री करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो सुन, आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके होंगे। जैसे आप रजिस्टर होंगे तो आपके पास यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी करके एक ईमेल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सुन, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ डालना है, एंड आपने जो पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड सबमिट करेंगे। अब आपका यहाँ पे काम शुरू होगा, क्लियर है। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, आपने अपने आप को रजिस्टर किया, उसके बाद वापस आपको जब फॉर्म फिल करने जाना है तो ये प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। देन आप जैसे ये प्रोसेस करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बोलेगा वेलकम। पर आपको जब भी फॉर्म भरना शुरू करना उससे पहले आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और स्टेटस यहाँ बताएगा कि भैया आपने फॉर्म अभी भरा है कि नहीं भरा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल पे OTP आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ऐसे आपसे बोलेगा यहाँ पे OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है ना। फिल करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बोलेगा ईमेल आईडी वेरीफाई करने, वेरीफाई द ईमेल एड्रेस, है ना, इस पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो OTP आएगा वो ईमेल पे आएगा। तो अब आपको अपना ईमेल खोलना है, वहां पे आपके पास OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देने की जरूरत है, आपको मोबाइल नंबर और अपना जो ईमेल आईडी है वो डालना है जिसका एक्सेस आपके पास है, सो दैट कि जब आप OTP आए तो उसको आप यहाँ पे लेके वेरीफाई कर सके, क्लियर। ये प्रोसेस करते ही आपके पास फिर यहाँ पे क्या होगा, सुन, आपके पास यहाँ लिखा हुआ जाएगा। जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे टिक करके लिखा हो जाएगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी वेरीफाइड। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो सुन, ये प्रोसेस करना मैंडेटरी है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करा आपने अपने आप को न्यू यूजर में रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे क्या करा, वेरीफाई किया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म के जो डिटेल्स हमें दे रखी है वो हमें फिल करनी पड़ेगी। तो देखो नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास यहाँ पे, जैसे आप इसको करते हैं तो क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, क्लियर है। कभी कभी आप बाई चांस आप भर रहे हो और लॉग आउट हो जाते हो, वापस आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। आपके पास ये स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगी। इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास यहाँ पे टोटल 5 चीजें करनी है। पहला आपको एग्जाम डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरा आपको पर्सनल डिटेल, तीसरा आपको एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, चौथा आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री एंड डिटेल्स, एंड पांचवा आपको यहाँ पे अपलोड द डॉक्यूमेंट करना है।
अब यहाँ पे सुनिए, ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि भैया आप कितने पेपर में IIT JEM एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट है कि भाई मेरा मैथ्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री, जो भी वॉट सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अब आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना है। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स चूज किया तो भैया आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, है ना। आप 1 करा और मैथमेटिक्स आपने चूज कर लिया, ठीक है, और मैथ्स आपने चूज किया। अब आपको सेंटर पूछेगा। यहाँ पे सेंटर में एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अलग अलग जोन बना रखे हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक जोन का सेंटर लिया है तो जो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आएगा वो उसी पर्टिकुलर जोन का आएगा। ऐसा नहीं कि ये जोन का फर्स्ट आपने सेंटर ले लिया, सेकंड जोन का सेकंड सेंटर ले लिया, फोर्थ जोन का आपने थर्ड सेंटर ले लिया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने जयपुर सेलेक्ट किया है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट 2 ऑप्शन मिलेंगे वो उसी पर्टिकुलर जोन के होंगे, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आप सेंटर ले रहे हैं, अगर आपके पास वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा, उसमें आपको जोन वाइज अलग अलग डिवाइड कर रखा होगा। तो आप जो भी लेना चाह रहे सेंटर वो पर्टिकुलर एक जोन से ही आप ले सकते हैं, राइट। तो जैसे आपने जयपुर डाला तो सेकंड ऑप्शन आपको दिखा देगा भाई क्या क्या अवेलेबल आपके पास है। जैसे आपने न्यू दिल्ली डाल दिया, तीसरा आपने इंदौर डाल दिया, राइट। जैसे आपको ये करना है उसके बाद आपको 7 अपडेट कर देना। अब आपके मन में सवाल उठेगा, नहीं सर मेरे को तो 2 सब्जेक्ट में देना है, मेरे को देना है मैथ्स एंड केमिस्ट्री के अंदर। तो भैया आप जैसे ही आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने आपके यहाँ पे सामने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है एंड देन सेकंड आपको लगता है केमिस्ट्री करना, भाई केमिस्ट्री ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री आप एक साथ IIT JEM एग्जाम फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो दूसरा आप यहाँ पे फिजिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे आप फर्स्ट यहाँ पे चूज करेंगे तो सेकंड में जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे वही नजर आएंगे जिनमें आप IIT JEM एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स लिया, यहाँ पे सेकंड आपको लगता है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में देना है मुझे, राइट, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो फिजिक्स में देना है, राइट, तो फिजिक्स चूज कर लीजिए, है ना। फिर बाकी जो सेंटर की इंफॉर्मेशन आपको डालना है। ये करने के बाद आप वापस क्या करेंगे, 7 अपडेट करके आगे चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा तो पर्सनल डिटेल में आपका एनरोलमेंट आईडी, आपकी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो तो सब यहाँ पे दिख जाएगी। मोबाइल भी वेरीफाई कर दिया है आपने, यहाँ पे ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर दिया। अब आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपको भरते वक्त आपके 10th की मार्कशीट हमेशा सामने रखिए ताकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ आप गलत ना डालें। क्लियर है। हाँ, अगर बाई चांस गलती हो जाती है तो टेंशन मत लेना। जो लास्ट डेट है लाइक 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आपको उसके बाद 3 से 4-5 दिन आपको एक एडिट विंडो मिलेगा जहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसी गलती आप पहले से ना करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फॉर्म आप जल्द से जल्द भर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं 13 अक्टूबर तक का वेट करें, भैया 4 से 5 दिन के अंदर आप फॉर्म को भर दीजिए। क्लियर है। अब सुनिए, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए आपका 15 फरवरी 1985 आपका है तो 15 फरवरी 1985 वहां पे लिख देना है, ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे डेट पूछेगा, मंथ पूछेगा कौन सा है, ईयर पूछेगा भैया कौन सा है ना, तो ये आपको लेना। मेल फीमेल अदर जो भी आपका है वो भर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको नेशनलिटी भर देनी है। देन यहाँ पे आपसे आईडी प्रूफ पूछेगा, तो आईडी प्रूफ में आपके पास ऑप्शन होगा आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी। नेक्स्ट जो भी आपका आधार कार्ड नंबर या जो भी आप आईडी डाल रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपसे कैटेगरी पूछेगा कि भैया आप जनरल कैटेगरी के हैं या EWS के हैं या OBC नॉन क्रिमिलियर है या SC है, ST, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी को आपको यहाँ पे क्लिक करना। पर आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप कैटेगरी को क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपको लगता है कि आप EWS में, भैया आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सर्टिफिकेट में बकायदा यहाँ पे बोला जाएगा कि आई हैव नॉट अपलोडेड द वैलिड EWS। बाई चांस कभी आप नहीं अपलोड करेंगे तो 20 नवंबर 2023 तक आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको ऐसा नहीं कि फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, भैया आप फिर जनरल के अंदर काउंट हो गए, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो भी आपका नेम ऑफ द पेरेंट्स, आपका फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर ऑफ द पेरेंट्स, फादर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल। इसमें एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ भर देना है। जो सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ये ऑप्शनल है। अगर आपका फर्स्ट में ही एड्रेस कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड और थर्ड लाइन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। लास्ट में सिटी और टाउन पूछ रहा है तो जहां के भी आप रहने वाले हैं वहां पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे आपका पिन कोड आप बकायदा वेरीफाई कर लीजिए, पिन कोड एकदम सही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं वो आप यहाँ भर दीजिए। इसमें कौन सी स्टेट के आप वो यहाँ पे भर दीजिए। कंट्री आपको बताइए क्या है, तो ये सब इंफॉर्मेशन डाल देनी है। अब आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल के बारे में पूछेगा। इसमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल है उसके अंदर BA, BCA, BE, B फार्मा, BAS, BSc, BSc एग्रीकल्चर, BTech, है ना। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने तो BSc BEd किया, मुझे IIT JEM एग्जाम देना, मैं क्या करूं, मैं क्या भरूं यहाँ पे। भैया अगर आपका BSc BEd ऑप्शन में नहीं आ रहा तो यहाँ पे अदर आ रहा है, उसको भर दीजिए आप, है ना। अदर कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए BSc BEd। अगर आप BSc ऑनर्स हैं और आपको लगता है BSc ऑनर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, भैया अदर्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कुछ गड़बड़ होगी तो वो आपसे ईमेल के थ्रू मांग लेंगे, भैया आपके पास ये प्रॉब्लम आपने भरी है और इसमें दिक्कत है, आप वापस इसको रिफिल करिए, राइट। पर नॉर्मली अगर जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है और वो डिग्री आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रही इनमें से जो आपने करी है, तो फिर आपको अदर क्लिक करके यहाँ पे अदर्स में डाल देना है। क्लियर है।
अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने डाल दिया उसके बाद यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट द क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन, आपने किस में किया। जैसे कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मैथ्स में ऑनर्स किया तो भैया मैथ्स ले लो यहाँ पे, है ना। फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री, अब आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो पीसीएम था, भैया पीसीएम ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ना। लास्ट में देखो यहाँ पे इसमें पीसीएम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा पीसीबी था, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको लगता है कि सर यार मैंने तो जिस पे किया वो ऑप्शन है, मैंने तो कंप्यूटर साइंस था सर, है ना, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स था सर, वो तो दिख ही नहीं रहा है, भैया अदर कर दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जो ऑप्शन यहाँ पे आपने किया है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो अदर कर दीजिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इन सब चीजों से ऐसा नहीं कि भैया आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बच्चे डरते हैं, अरे सर मैंने अगर बाई चांस ऐसा भर दिया तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो दे विल ईमेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, है ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसा नहीं कि आपका करियर दाव पे लग जाए, है ना, परेशान मत होइए, है ना। हाँ, पर आपको बताना चाह रहा हूँ आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो खास चीजें हैं ना, आधार कार्ड है जो भी, वो मैंडेटरी है, वो एकदम सही होना चाहिए, राइट। हाँ, कभी बाई चांस आपने डिग्री में यहाँ पे बीएससी बीएड लिख दिया और आप बोलोगे नहीं आपको तो बीएससी भरना था, बीएससी बीएड, ऐसा नहीं है, क्लियर है। आपकी बीएससी बीएड डिग्री जो कि अवेलेबल नहीं तो आप बीएससी बीएड अलग से ऑप्शन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट द ईयर व्हेन यू विल बी द कंप्लीट द प्रोग्राम, तो सुन यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि 2024 में आपका होने वाला, तो 2024, क्योंकि अल्टीमेटली आप 2024 एग्जाम दे रहे तो 2024 में आपकी डिग्री होनी जरूरी है। पर अब अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर मैं तो बीएससी सेकंड ईयर, मुझे एक्सपीरियंस के लिए देना है, तो फिर यहाँ पे आप 2025 कर सकते हैं ना, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि पिन कोड ऑफ द कॉलेज, तो कॉलेज जो भी आप जिस कॉलेज से आप अपना डिग्री कर रहे हैं, है ना, बीएससी कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे पिन कोड भरना है। अब आप बोलोगे सर मैं तो एमएससी में हूँ पर मुझे तो आईटीसी में एक्सपीरियंस के लिए देना है, तो भैया आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है उसका आपको कॉलेज का पिन कोड डालना है, क्लियर है। तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्लियर। बस यहाँ पे एक लिमिट ये है कि 100 कैरेक्टर के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी दोनों में से किसी एक का नाम आप डाल सकते हैं ना, ऑप्शन दे रखा है। जिस भी कॉलेज से आपने अपना डिग्री किया है उसका आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी जगह है। जैसे मान लीजिए प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, या फिर हिमाचल में मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमीरपुर में है, या जो भी आपका पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आपका कॉलेज है लोकेटेड, वो आपको लिखना है ना, जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया वो लिखना है ना। इसमें यहाँ पे आपको जो भी अपना स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना डिग्री किया। देखो यहाँ पे आपसे जो भी पूछा जा रहा है वो सब आपकी डिग्री की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि भैया आपने जो डिग्री करी है वो कहाँ से करी, क्लियर है। ऐसा नहीं कि भैया आपने यहाँ पे लिख दिया कॉलेज कि भाई अब मेरा जो कॉलेज है वो है मान लीजिए चित्तौड़गढ़ में, राइट, और आप यहाँ पे स्टेट लिख रहे हैं मध्य प्रदेश, भैया गलत है ना। ये जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है ये आपको सिर्फ अपनी डिग्री के बारे में पूछी जा रही है, क्वालिफाइंग डिग्री आपने कहाँ से करी है उसके बारे में, मतलब क्वालिफाइंग डिग्री की बात करी जा रही है। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो सर भी एमएससी में हूँ तो क्या मैं अपनी एमएससी के कॉलेज का नाम लिखूंगा, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। आपको अपने बीएससी ग्रेजुएशन की बात करी जा रही है, ग्रेजुएशन के अंदर आप यहाँ पे जो भी है भर सकते हैं। अब एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सर मैं क्या आईआईटी में एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हैं ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे पूरा बता रखा है कि अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स के साथ दे सकते हैं, फिजिक्स के साथ दे सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखिएगा, आपने मैथ्स अपने इंजीनियरिंग में इतने अगर सेमेस्टर तक पढ़ा है तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ एलिजिबल है। अगर आप फिजिक्स में इतने तक पढ़ा है तो आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। इस पर हमने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन, ये सब मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी तो यहाँ पे देख लें इंडिया आउट ऑफ इंडिया, इंडिया आपको दे रखा इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, वो आप फिल कर दीजिएगा। इसमें नेक्स्ट आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में बोलेगा। तो सुन यहाँ पे एक तो आपको क्या करना है, सुन अपलोड फोटोग्राफ, जो भी आपका फोटोग्राफ वो अपलोड करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सर ये 20 KB से 200 KB मांग रहा है, सर मैं जैसे फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर बोल नहीं रहा है तो क्या करूँ। तो भैया गूगल पे बहुत सारे ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टर्स अवेलेबल है, वहाँ पे अपलोड करेंगे फोटो आपको मिल जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे अपलोड द सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को आप यहाँ पे सिग्नेचर एक प्लान पेपर पे सिग्नेचर करके उसका फोटो ले लीजिए एंड उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपको वो भी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करने की या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बीएससी फाइनल में है तो भी आप दे सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो भी एक्सपीरियंस के लिए तो एग्जाम आप दे ही सकते हैं, अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, राइट। आपको यहाँ पे कहां से, अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सुन कि आप एससी कैंडिडेट है, राइट। तो सुन जब एससी कैंडिडेट डालेंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे बाकायदा आपसे बोल देगा वो कि भैया अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको देखो ये बोल रहा है एससी कैंडिडेट कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे एससी कैटेगरी का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे
अपलोड करना पड़ेगा। और सुनिए सभी PDF फॉर्मेट में होने चाहिए ना, जैसे आपका 10th का मार्कशीट है, SC जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो, तो ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसकी पर्टिकुलर आपको यहाँ पे दे रखा है कि 300 KB 10 KB से 300 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए। आपको यहाँ पे इसके बारे में कैसे पता पड़ा, तो मान लीजिए जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन बता दीजिए कि भाई हाँ हमको कॉलेज से पता पड़ा या हमें सोशल मीडिया से पता पड़ा, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, फाइनली यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके इसको सेव एंड अपडेट करके आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट चले जाना है ना। तो यहाँ पे जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे पर यहाँ पे एक्सेप्ट करना, उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट करना। अब अगर बाई चांस कुछ भी गड़बड़ हुई, जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे या सेव एंड अपडेट करेंगे, तो जो भी खाली रह गया ना वो आप बाकायदा आपको यहाँ पे बता देगा भाई कि भाई आपने ये जो चीज़ें ये फिल नहीं करी, तो फिर आपको वापस उसको फिल करना है ना। इसमें यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप इसको फाइनल करें तो यहाँ पे सेव एंड व्यू का ऑप्शन आएगा, है ना। तो सेव एंड व्यू वाला जो ऑप्शन है उसको आप देख लीजिए। जो भी आपके फादर हैं, मदर हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड है या कोई आपके घर में बड़ा है, उसको एक बार दिखा दीजिए, या जिस भी जगह आप फॉर्म भर रहे हैं उनको एक बार दिखा दीजिए डिटेल, है ना, कि मैंने ये डिटेल भरी है। कुल मिला के आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और एक जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, खास करके डेट ऑफ बर्थ और नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप आधार कार्ड ID डाल रहे हैं तो आईडी का जो नंबर है वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो से क्वालिफाइंग डिग्री की बात आ रही है, कुछ जो भी आपके पास कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर मैंने तो ये वाली डिग्री कर रखी है और ये डिग्री नहीं है, तो भैया अदर्स डाल दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिख दो वहाँ पे, ठीक है। और छोटी मोटी जो भी कुछ गड़बड़ होगी वो आपको अगर होगी तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, है ना। पर खास करके ध्यान देने की जरूरत है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ और जो कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल ID है, वो गलत नहीं होना चाहिए ना। वो अगर गलत हुआ तो फिर आपको दिक्कत आएगी, राइट, है ना। इसमें प्रोसीड टू पेमेंट जाएंगे, पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेमेंट वहाँ से आप कर देंगे, आपका काम हो जाएगा ना। जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे यहाँ पे तो एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड, ये आपको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें यहाँ पे आपसे जैसे आप इसको प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे तो आपसे बोल रहा है कि डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, प्लीज वेरीफाई द डिटेल एंड फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कंटिन्यू टू सबमिट। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे तो आपके पास द डेटा वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, क्लिक यस टू सबमिट, 2-3 बार पूछेगा, है ना। ये कर दिया आपने, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो अब अगर बाई चांस आपने कुछ भी गड़बड़ करी है, ये बोल रहा है कि आपने आधार कार्ड नंबर नहीं डाला, तो जो भी गड़बड़ होगी वो आपको यहाँ पे बता दे, जैसे मैंने डाला नहीं था ना, तो वो बता देगा। तो जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ पे आपको वो बोलेगा, तो फिर आपको वो फिल करना है एंड देन इसको फाइनल सबमिट करके पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब बातें मुझे आप सभी को बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार मैं तो अभी BSc फाइनल में हूं और मुझे IIT JEM एग्जाम के बारे में अभी पता पड़ा, मेरा फ्रेंड फॉर्म भर रहा है तो मुझे पता पड़ा कि यार मुझे भी फॉर्म भरना चाहिए। तो क्या सर मैं अगर फॉर्म भरता हूं तो मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? भैया बिल्कुल कर सकते हो आप। अभी भी आपके पास 5 महीने हैं और 5 महीने में बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सर क्या इसमें मतलब कंपटीशन ज़्यादा टफ तो नहीं होता? भैया कंपटीशन बहुत इजी होता है। लगभग 14,000 बच्चे इसको देते हैं और 2,000 सीटें हैं IIT और NIT को मिला के, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके पैरेलल एक एग्जाम और होता है, अगर बाई चांस आप इसकी तैयारी कर रहे हो और कुछ वजह से अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो इसमें CUT PG होता है, जो कि DU BHU JNU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप अच्छी जगह से अपना मास्टर्स कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस फ्यूचर में बनते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल इसकी तैयारी कर देनी चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट ये है कि सर मैं तो BSc सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं भर सकता हूं? बिल्कुल भरना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भरना बहुत अच्छी बात है। 3 घंटे आप एग्जाम दोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत आगे आपको काम आने वाला है। इसमें अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी जो बुक्स है IIT JEM पे वो अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कॉम्बैट सीरीज बहुत अच्छी बुक है। सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। प्लस हमारी एक बुक और है जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है अमेजोन पे। और बाकी अगर आप यहाँ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कॉम्बैट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और इसमें यहाँ पे हमारे और भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, गेट, CUT PG है, इन सब के कोर्सेज हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज जुड़ जाइए। जितने भी अपडेट्स होती है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूं। एंड इसमें यहाँ पे जो मैथ्स केयर ऐप है इस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इसमें जो फॉर्म है उसका लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके आप जा सकते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पहली बार IIT JEM एग्जाम दे रहे हैं, IIT JEM एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या कैरियर स्कोप्स है, कितना कट ऑफ जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, इसमें मैंने बहुत अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं। पूरी IIT JEM की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब तो कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो यार, है ना। थैंक यू।